विक्रम जो है गोल गोल घूमने लग गया है। चारा खाने से इसका ध्यान हट गया है, क्योंकि विक्रम को जो है मोरखी लगा दी नॉर्मली ऐसे ही बना के, और पैर में रस्सी बांध दिए। तो ये भाई साहब जो है काफ़ी परेशान कर रहा था, और ये परेशान कर रहा था 2 छोटे बच्चों को, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ा। बाकी आज हमारे साथ रुद्र भी आया गाय चराने, लेकिन ये जो है वापस जाने वाला है। चारा भी खा रहा है और कभी कभी मिट्टी भी खाने लग जाता है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे घूम रहा है। और विक्रम जो है अभी गोल गोल ही चक्कर लगा रहा है। अब तक इसने चारा अच्छा खाया नहीं है, और इससे पहले जो है मंगल और तुलसी को काफ़ी परेशान कर रहा था। वो रहे दोनों, तो वो लोग भी अभी तक चारा नहीं खा रहे, सिर्फ चल रहे इधर उधर। तो उनको भी संभालना है, बाकी गायों को भी संभालना है। विक्रम जो है पागल हो चुका है, ये गायों में घूमेगा, लेकिन चारा अब तक तो खाया नहीं है। लेकिन थोड़े टाइम में जो शांत हो जाएगा, बाद में इसको खोल दिया जाएगा। बिल्कुल भी जो है मंगल और तुलसी जो है यहाँ पे खड़े नहीं रह रहे थे, उनके पीछे पीछे ही लगा हुआ था। अभी थोड़ा शांत पड़ गया पैर में रस्सी बांधने के बाद। और छोटी एक शहजादी भी आई है यहाँ पे, जिसके पीछे कपिला लग गई है, और वो है अपनी मीरा। और इसको जो खुला छोड़ दिया एकदम, भाई जा तुझे खेलना है खेल ले, भागना है भाग ले। लेकिन वो जो है अभी झुंड छोड़ के जाएगी नहीं, और झुंड के आसपास मतलब खेलेगी भागेगी, लेकिन फिर घूम फिर के अपने आप वापस आ जाएगी। ऐसे झुंड से अलग नहीं भागेगी, क्योंकि जो है मीरा की माँ भी आई है झूमर, और झूमर जो झुंड में काफ़ी साल रह चुकी है, तो झुंड को छोड़ेगी नहीं। और झुंड वाले उसको थोड़ा परेशान कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ी भाग रही थी। तो उसके पैर में रस्सी बंधी हुई है लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद खोल दी जाएगी, क्योंकि उसको रस्सी बांधने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो पहले से यहाँ पे बढ़िया से रह चुकी है। तो वो थोड़े टाइम में बिल्कुल सेट हो जाएगी, थोड़ी देर की बात है। और इस साइड में मीरा जो कि झुंड में घूम रही है, और मंगल और तुलसी जिनके पैर में रस्सी नहीं बंधी, लेकिन एक दूसरे में उन दोनों को बांध दिया, क्योंकि अलग अलग भाग रहे थे। विक्रम जो है अकेला एक पैर उठा के भाग रहा है, और मीरा अभी फ़िलहाल तो मेरे साथ हो रही है। और हम अभी रुद्र को वापस फार्म पे ले जाने वाले। अभी यहाँ पे गाय संभालेंगे चाचा जी और छोटा भाई 2 लोग, क्योंकि इन 2 शैतान जो है अलग ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये अलग ना चले, इसलिए जो है इनके साथ कोई ना कोई रुकना चाहिए। तो एक जन इनको संभालने के लिए स्पेशल मीरा जो है इनके साथ भी रह लेगी, अपनी माँ के साथ भी और झुंड के साथ भी। ऐसा उसका अभी तालमेल बैठ जाएगा। तो मीरा जो है बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं करेगी। और अगर मीरा आज अच्छी तरीके से सेट हो गई, तो इन 2-3 दिनों में फिर दीपक को भी लाया जाएगा, क्योंकि दीपक भी जो मीरा के साथ साथ रहा करेगा। तो दीपक को भी अच्छी लाइन लग जाएगी, और इन दोनों को सेट करना है। अभी मीरा के पैर में तुलसी के पैर में भी रस्सी है, और मंगल और तुलसी के गले में भी। तो मंगल जो है अभी इतना चल नहीं रहा, लेकिन तुलसी जो है मंगल को काफ़ी चला रही है, तो इसके पैर में रस्सी बंधी है। थोड़े टाइम बाद इनका भी चलना शांत पड़ जाएगा, फिर सब लोग आराम से सेट हो जाएंगे। 2-3 दिन के बाद जो है मंगल को और तुलसी को भी अलग अलग खुला छोड़ दिया जाएगा। आज का दिन है तो ऐसे ही रखना पड़ रहा है। चाचा जी और छोटा भाई जो अभी अपनी बिनोद वाली गाय संभाल रहे, और मैं जो है रुद्र को लेके वापस फार्म पे जा रहा हूँ। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ रुद्र को यहाँ तक लाने में, क्योंकि रुद्र जो है वहाँ से अलग हो ही नहीं रहा था। काफ़ी इसको खींचा हूँ, पीछे से ढकेल के यहाँ तक लेके आया हूँ, लेकिन काफ़ी थका दिया उसने। और अब जो है ये वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसको जो यहाँ से अभी कोई दिख नहीं रहा मेरे अलावा, तो ये जो मेरे पीछे पीछे फार्म पे आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी देर में मुझे जो इसने पसीना आ गई, इतने दौड़ाया है। तो अभी मैं जो इस रास्ते निकलता हूँ अपने फार्म, और ये भाई साहब जो है अपने आप आएगा। लेकिन अभी जो है रास्ते पे ध्यान रखनी कि अगर इसको कोई दूसरा मिल गया तो उसके साथ ये पीछे निकल जाएगा। अगर डॉग मिल गया तो डॉग के पीछे भी ये निकल जाता है। तो इसको जो है ध्यान से देखकर मेरे पीछे पीछे ले चलना है। बाकी कहीं पे घुसेगा नहीं खेतों में, क्योंकि इसको जो है जब तक कोई दिखता नहीं तब तक जाएगा नहीं। लेकिन अगर इसको खेतों में कोई और दूसरा दिख गया तो वहाँ भी वो चला जाएगा। तो मैं जो है फटाफट से चलता हूँ। रात को काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, देखो रास्ते में थोड़ा पानी भरा हुआ है। पिछले 2 दिनों की बारिश के मुकाबले आज रात की बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। तो रुद्र आ रहा है, तो चलो हम फटाफट से रास्ते को कवर करते हैं। हमारे सामने है अपनी भूमि, उसके बगल में है अंश, और इन दोनों को सूखा चारा सुबह में दिया था। इनकी जगह आज थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि कल की बारिश से जो जगह सभी जगह मतलब गीला है, तो सूखी जगह में यहाँ पे हमने इनको बांधा है जहाँ पे गीला कम हो। और इस साइड में दीपक अकेला है आज, क्योंकि इसकी दोस्त जो है अभी बिना वाली गाँव में चलेगी और उधर ही रहने वाली वो। तो ये भी कल परसों या फिर इन 8 दिनों के अंदर अंदर जाएगा। जब तक वो सेट नहीं होता तब तक ये तो नहीं जाएगा। और दीपक है फिर अकेला। इस साइड में कान्हा और मोहन, इन दोनों को भी सूखा दिया था। और मंगल ने जो है मोहन ने जो है नीचे गिरा दिया, उसके ऊपर बैठा है। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे है। वैसा ना सामने से भागती हुई आ रही, ये गई थी आज भी सामने वाले खेत में, किसी ने इनको डराया होगा, तब जाके वहाँ से भाग के आए, फार्म के अंदर भी बैठ गए।
ये रहा अपना रुद्र जो कि हमारे साथ आया था बिनोद वाली गाय छोड़ने और वहाँ से वापस भी आ चुका है। तो सामने वाली ये वाली जगह थोड़ी गीली थी तो यहाँ पे नहीं बांधा हमने, इस साइड में खुले में बांध दिया। आज भी जो है हवा बहुत ही नॉर्मल या फिर बंद हो जा रही बिल्कुल, और फिर घुटन जैसे होने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है। तो आज भी जो है लगता है बारिश होगी। कल जिस तरह हुई थी, कल रात को हुई थी, लगभग 8 बजे रात को बारिश शुरू हुई, तो लगभग 11-12 बजे तक रात को बारिश चली है, काफ़ी अच्छी चली। और दिन को बिल्कुल नहीं थी। आज भी वैसे होने वाला है, दिन को बारिश नहीं और रात को दोबारा से बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन जिस तरह हमें बताया गया था न्यूज़ में कि भाई काफ़ी ज़ोरदार बारिश होगी, उस तरह तो अभी तक हुई नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत उसके अनुमान बारिश हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो रही, ना कुछ होने से हो रही है। तो आज जो है खेतों में काम बहुत ही कम है, क्योंकि गीली मिट्टी है बारिश की, तो खेतों में काम नहीं हो सकते, तो थोड़े बहुत ही काम है। तो हम जो है अभी वही काम निपटाएंगे, क्योंकि गायों के लिए चारा काटना जो है वो हर दिन का होता है, बारिश हो या ना हो, लेकिन चारा काटने जाना ही पड़ता है। तो चारा काटेंगे फार्म के अंदर, अभी जितना गोबर इतना भी उठा लेते हैं और चारा काटेंगे, चारा लेके आएंगे, इतना काम कर लेंगे। बाकी फिर घर से आने के बाद और भी थोड़े बहुत जो काम होंगे वो बताएंगे, उस तरह किए जाएंगे। खेतों में पानी देना मेरे हिसाब से आज नहीं करना है, क्योंकि गीली मिट्टी है तो पानी क्यों ही देंगे। देखेंगे, हमने दोनों कुएं में पानी डाला हुआ है बोरवेल का, तो दोनों कुएं साथ में भर रहे हैं और कुएं भी भरने में टाइम लगेगा, तो वो भी भर जाएंगे अगर बोला तो फिर पानी भी खेतों में शुरू किया जाएगा। बच्चों का भी हमने पानी रखा हुआ है और इनकी जगह भी हमने चेंज कर दी थी और चारा भी रख दिया था, क्योंकि धूप आने लग गई थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ठंडी जगह है और यहाँ पे जो है अभी कीचड़ भी नहीं है, गीली मिट्टी नॉर्मल, तो कोई दिक्कत नहीं। दीपक जो है इस साइड में ऊपर आके खड़ा रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं दीपक के लिए भी। मैंने उसको भी पानी अभी रख दिया है, चारा भी उसको रखा हुआ था। यहाँ पे रुद्र बैठा है और अंश और भूमि जो उसी जगह पे, वहाँ पे जो काफ़ी अच्छी ठंडक है, वहाँ पे पेड़ की छाव है, तो वहाँ पे जो कोई गर्मी की दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों को पानी पहले पिला लूँ, इनके बाद फिर उन दोनों को पिलाएंगे। और फार्म के अंदर जो है अभी सभी गाँव का आराम हो चुका है, एक बार फार्म के अंदर की सफाई भी हो चुकी है। बैलगाड़ी के अंदर चारा काट के मैंने फुल भर लिया है और इस बैलगाड़ी को जो है मुझे खींच के ले जाना है, क्योंकि बैल नहीं है। और बैल जो है अभी बिनोद वाली गाय में गए हैं चारा खाने, और खाली बैलगाड़ी भी यहाँ तक मैं ही खींच के ले आया हूँ, और यहाँ से भरी हुई बैलगाड़ी भी मुझे ही खींच के ले जानी। तो 2 बैल खींचते थे इतनी भरी हुई बैलगाड़ी, जो आज मुझे अकेले को खींच के ले जानी। इसलिए मैंने जो इसको खेत में नहीं उतारा, यहाँ पे जो है नालियाँ छोटी छोटी इसमें अटक गई, तो मेरी बस की बात नहीं, तो मैंने रास्ते पे ही खड़ी रखी थी और रास्ते खींच के ले जाऊँगा। हार्ड मिट्टी तो चली जाएगी, सामने फार्म है और अभी देखते हैं कितनी दिक्कतें आती हैं। मुश्किल तो काफ़ी आने वाली, क्योंकि हार्ड काम है। और यहाँ पे मैंने जो है चारा काटा हुआ था, थोड़ा ही बाकी है, इतना ये कल परसों में कट जाएगा। जितना भी काटा है इतना भी हमें ले जाना है, इसकी कुट्टी करनी। 4:30 बज गए, 5:30 बजे तक मुझे सारे काम निपटाने हैं, लेकिन अभी तक मैं चारा ही काट रहा हूँ, क्योंकि चारा काटने में काफ़ी समय लग गया। खेत में जो काटने लायक था ही नहीं, बहुत मुश्किल से कटा है, कितना भी काटने की कोशिश करो कटता ही नहीं। लगभग 1 घंटे से ऊपर टाइम लग गया मुझे एक बैलगाड़ी चारा काटने में। रुद्र जो है हरे चारे की रखवाली कर रहा है कि और कोई खा ना जाए, कोई उठा के ले ना जाए। और मैं जो है बैलगाड़ी खींच के लेके आने वाला था, लेकिन वो जो है गीली मिट्टी बारिश से, तो उसके जो पहिए वो मिट्टी के अंदर दब गए थोड़े, और 2 इंच भी आगे नहीं हिल रही थी, काफ़ी परेशान हुआ। फिर मैं जो है थोड़ा हाथों में उठा के ले आया और कुट्टी कर ली। दीपक, मीरा, और सॉरी मीरा नहीं है, दीपक, काना, मोहन, अंश और भूमि, इन सबको जो है हरा चारा हमने अभी रखा हुआ है, तो ये लोग खा रहे। सूखा जो है भूमि ने काफ़ी गिरा दिया है, लगभग सभी गिरा दिया। सूखा चारा जो था सारा पूरा नीचे गिर गया है, और वैसे ना देखो सामने सारी बैठी हुई है। तो अभी फार्म के अंदर गोबर उठा लेते हैं, गाय बांध देते हैं, फिर रखते हैं, ये काम कर लेते हैं। मैंने चाची जी को फ़ोन कर दिया कि आज जो है थोड़ी गाय जल्दी लेके आना, क्योंकि चारा जो है बैलगाड़ी के अंदर भरा हुआ है और यहाँ तक अभी वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वहाँ से उठाना, कंधों पे लेके आना तो काफ़ी बड़ा समय लगने वाला था। तो मैंने सोचा कि अपनी जो गाय है बिना दौली उनको जल्दी बुला लेते हैं, फिर चाचा जी आ जाएंगे, बैल आ जाएंगे, फिर हम जो है आराम से चारा लेके आ जाएंगे। अभी सामने देखो राधा जो है सामने खड़ी थी और उधर से वर्षा आई, तो राधा को पीछे हटना पड़ा, और इन दोनों में जो झगड़ा चला था अभी सॉल्व हो गया, क्योंकि राधा पीछे हट गया, मतलब अभी कोई नहीं है कि जो झगड़ा करे। सब कुछ शांत हो चुका है फार्म के अंदर, और सबका भी काम हो चुका है बढ़िया से, किसी को भी अभी दिक्कत नहीं है। और रुद्र जो है लेकिन मुझे दिक्कत कर रहा है,
ये मेरे पास आके मुझे मार रहा था। तो अभी चलो फटाफट से गाय बांध देता हूँ और फिर रखने का काम कर लेते हैं। इसकी मस्ती जो है बंद नहीं होगी, हमें अपने कामों में लगना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है अपना पूरा दिन जो है ऐसे फालतू में वाया कर देगा। तो चलो अभी इन्होंने चारा तो खाया नहीं, काफ़ी सारा बचा हुआ है, खा लेंगे। तो हम जो अभी फार्म के अंदर की सफाई का काम शुरू कर देते हैं। मेरे हाथ के साथ क्या होगा अभी इसका कोई भरोसा है नहीं। मेरे इस हाथ पे सांप था और अभी भी मैंने उसको देखा, और लेकिन उसने मुझे काटा या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं पे जो है काटने का कोई निशान और कुछ भी मुझे लगा नहीं कि ऐसा मुझे काटा हो। लेकिन मैंने मेरे आंखों से देखा है कि मेरे हाथ में सांप था, और ये जो राखी बंधी है बिल्कुल इसी के ऊपर उसका मुँह भी मैंने देखा है। और वो सांप जो अभी भी यहाँ पे है और यहाँ पे अटका हुआ है बेचारा। अभी मैं उसको निकालने वाला हूँ। मैंने मशीन बंद कर दी, मैं चारा अंदर ढकेला था और इसी के अंदर अटका हुआ है। मैं भी दिखाता हूँ, उसका मुंह कहीं होगा, ज़्यादा उसको छेड़ेंगे नहीं। ये देखो, ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये वाला, ये जो वाइट दिख रहा है ये। और अब ये सांप कौन सा है ये भी मुझे पता नहीं है फाइनल, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ को लगा मैंने छोड़ा और सीधा मशीन बंद किया। अगर वो कट जाता कुट्टी मशीन में तो अपनी गायों को भी दिक्कत आ सकती। अगर जहरीला होगा तो गाय अगर चारा खाएंगी तो चारा भी जहर का हो जाएगा, गायों को भी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। और मुझे अब तक हाथ में जो है कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि कोई पे काटा हो, लेकिन फ़िलहाल तो डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन कहीं पे भी जो है काटने का कोई निशान है नहीं, या फिर अपने बचाव के लिए जो है वो मुंह बाहर निकाला हो और मेरे हाथ के आसपास आ गया। तो अभी जो है, और देखो उसका मुंह भी आ चुका है ऊपर, लेकिन मेरा कैमरा भी सही से काम नहीं करता। ये देखो ये पीछे घूम रहा है, बेचारा अटका हुआ है। ये देखो पूरा अटक गया उधर। और नॉर्मली मतलब ऐसा सांप लग रहा है कि भैया जहरीला नहीं है। तो पहले जो है अच्छे से उसको बाहर निकाल लेता हूँ। बेचारा कहाँ अटक गया पता नहीं, निकाल लेता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको। ये जो टब के अंदर घूम रहा है ये वाला सांप था कुट्टी मशीन के अंदर, चारे के अंदर था। और इस भाई साहब का मुँह जो मेरे हाथ के पास था या फिर हाथ में था, लेकिन मेरे को जैसे पता चला कि मेरे हाथ के आसपास सांप है तो मैंने जो है हाथ छोड़ा और जल्दी से मशीन बंद की। तो भाई साहब जो है सेफली बाहर आ चुके हैं। और अभी जो है इनको इनके ठिकाने लगाना पड़ेगा, मतलब इनको छोड़ना पड़ेगा फार्म से काफ़ी दूर, क्योंकि ये जो दोबारा यहाँ पे आ सकता है। और अच्छी बात ये रही कि मेरे को अभी तक तो यही लग रहा है कि मुझे काटा नहीं है, और भगवान की कृपा से काटा ना हो तो काफ़ी बढ़िया होगा। जहरीला नहीं लग रहा, लेकिन है कौन सा पता नहीं। दामन सांप भी नहीं है और ऐसे जहरीला भी नहीं है, मतलब भाई बहुत जहर वाला भी नहीं लग रहा, नॉर्मली लग रहा है। और भाई साहब भी काफ़ी डरे हुए हैं, अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे। और ये जो है भाई साहब जहाँ पे मैं चारा काट रहा वहीं से आया है, क्योंकि बैलगाड़ी के अंदर जब मैंने चारा भरा तब भी ये चारे के अंदर ही होगा। और पूरी बैलगाड़ी भर ली, यहाँ तक हम हाथों से ले आए, बैलों को नहीं लाए, क्योंकि चाचा जी काफ़ी समय के बाद आने वाले थे। तो पिताजी और मैं हम दो ही लोग बैलगाड़ी ले आए, तब तक बैलगाड़ी के अंदर था। यहाँ पे आया, कुट्टी मशीन शुरू की और पूरी कुट्टी मैंने कर ली। आखिरी में था एकदम नॉर्मली पीछे बचा हुआ, उतने में ही भाई साहब मिले हैं। तो ये बात अच्छी रही कि कुछ हुआ नहीं। तो इनको जो है जल्दी से ठिकाने लगा देता हूँ, मतलब इनको फार्म से काफ़ी दूर छोड़ के आता हूँ। तो ये जो है चुपचाप टब के अंदर बैठ नहीं रहे, तो उठाते टाइम मेरे हाथ में ना आ जाए। तो भाई साहब को जो है मतलब ऐसे ही केचुली आई है भाई साहब के ऊपर, इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा, इतना शांत है। नहीं तो ये जो है काफ़ी तेज़ भागता, लेकिन इसके ऊपर जो केचुली आ चुकी है इसलिए जो इसको थोड़ा बुरा दिख रहा है। तो भाई साहब जो है इसलिए थोड़े शांत भी है। तो चलो अभी इनको इनके घर पहुंचा के आते हैं। देखो भाई साहब कैसे घूम रहे हैं, और फन नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो है ओरिजिनल नहीं है। और टब जो है चिकना है, नहीं तो ये तो अब तक ऊपर आके निकल जा चुका था, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा बाहर।
अंदर अंदर घूम रहा है। लगभग 1.5 से 2 फीट हाइट है, इसकी लंबाई है 1.5-2 फीट है, लेकिन वो जो है ऊपर नहीं आ पा रहा। अगर टब हल्का सा तिरछा हुआ तो भाई सब निकल जाएंगे। और भाई सबको जो है कहीं पे भी कुछ भी चोट नहीं आई है, मतलब कुट्टी मशीन में भी कुछ लगा नहीं और मैंने भी कुछ किया नहीं अब तक और करना भी नहीं। तो अपने आप को जो छुपा रहा है कि भाई मैं किसी को ना दिखूं, लेकिन अभी वो छुपाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ के जल्दी से आ जाते हैं। टब के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, जिससे सांप जो है बाहर नहीं निकल पाए, और उसमें जो है पूरी तरीके से पैक नहीं हो पाए, थोड़ी नॉर्मल जगह जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती रही, मरेगा नहीं ये तो पूरी गारंटी है, और वो बाहर नहीं आ पाएगा ये पूरी गारंटी। तो मैंने जो शिकार को शिकारी की तरह मैंने पकड़ के रखा है, तो इसको जो छोड़ने जाना है, लेकिन पहले जो ये काम निपटा लूँ, इतना चारा बचा कुट्टी कर लूँ, लाइट जाने का समय है। और चाचा जी और छोटा भाई भी आते होंगे गाय लेके, तो जाते टाइम मतलब गाय बांधने जाऊँगा तब इसको ले जाऊँगा, पहले इतनी कुट्टी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में लाइट निकल जाएगी। और रुद्र जो है, मैं जब सांप को पकड़ा था भाई साहब जो मेरी पास आके मेरे को परेशान कर रहा था, और मैं ये डर रहा था कि वो सांप इसके चक्कर में इसी को ना काट ले या फिर मुझे ना काट ले जब निकलेगा तब। और भाई साहब जो है सांप यहाँ पे बैठे हुए थे, जब मैं उसको निकाल रहा था तो यहाँ से नीचे गया, और नीचे से जो है मोटर के ऊपर आया, मोटर से रुद्र की पैरों की तरफ उधर गया, और मैं जो यहाँ ऊपर ही देख रहा हूँ कि भाई यहाँ से कहाँ गायब हुआ। और भाई साहब नीचे आके यहाँ आ गए थे, और जल्दी से मैंने टब के अंदर उसको उठाया और साइड किया। तो चलो अभी फटाफट कुट्टी कर लेता हूँ। ये चारों लोग जो है इस वाले फार्म के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन इन चारों का पेट जो है कुछ खास भरा नहीं आज, क्योंकि पहला दिन था, इनको आदत नहीं थी और भरपेट चारा मिलता था बिना कुछ काम किए, लेकिन आज जो चलना पड़ा चारे के लिए, इसलिए जो पेट थोड़ा खा लिए। लेकिन 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा, उसके बाद जो है इनको पता चलेगा भाई अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, जो मिल रहा है उसको ही खाना पड़ता है। तो कल से जो है परसों 2-3 दिनों से पेट अच्छा भरा गया, और इन सबका जो अच्छा ही भरा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है कि पूरा दिन चारा खाओ। लेकिन उनके पास जो ऑप्शन रहता था कि इनको ये नहीं तो दूसरा मिलने वाला है, तो इसलिए उन्होंने जो है कुछ खास चारा आज चारों ने खाया नहीं। तो चारों जो इनके साथ खुले में बंद रहेंगे और बचाव के लिए बारिश से इसके अंदर जा सकेंगे। लेकिन अभी उनकी मर्जी, आज वो पहला दूसरा दिन रहेगा तो 2-3 दिन डरेंगे। और अभी जो है हम बाहर वालों को तो बांध चुके हैं, और हम जो है अभी एक चीज़ आज़ाद करने के लिए आए, तो आप सबको पता है, तो छोटा भी उसे करेगा आज़ाद। चलो इसको उठाओ, इस साइड में थोड़ा आगे। तो अभी जो है टब को आगे लेके उसको छोड़ देते हैं, इन बड़ी पेड़ों में चला जाएगा, और साइज में जो है वो बड़ा नहीं होता, तो उससे कोई हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, जहरीला भी नहीं है, तो जो आराम से यहाँ पे रहेगा। तो हम जो पहले भी उसको आज़ाद कर देते हैं, यहाँ पे चला जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल वो बैठा हुआ है, तो जैसे उसको पता चलेगा कि भाई मुझे आज़ाद कर दिया, अरे दूर से छोड़, वो जाएगा अंदर। ये निकला और ये गया, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा, काला ही है और ज़मीन भी काली है, तो जो है चला गया अपने। अभी जो है बारिश शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़ोरदार हो रही है, आवाज़ भी पता चल रहा है, पतरे का पानी नीचे गिरने लग गया फार्म के अंदर ही। तो काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है और काफ़ी बूंद जो है बड़ी है, तो पानी जो है 2 ही सेकंड में बहने लग गया है, पतरे का पानी भी, और ज़मीन की देखो कितनी जल्दी पानी बह के निकाल रही है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही और हवा भी चल रही, तो अपना बाजरे का थोड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हवा के साथ साथ जो है बाजरा गिरने का डर है, और हवा भी जो है काफ़ी तेज़ है, और बारिश जो अपने ऊपर कम है, इस साइड में ज़्यादा है, आगे बहुत ही ज़्यादा। हम जो है आखिरी में बहुत ही कम हमारे यहाँ बारिश है, लेकिन आगे जो है काफ़ी ज़्यादा है,